एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जानेंगे एरर्स के बारे में। तो जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई चीज हम मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं जब हम उसे स्केल से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो एक आधा यूनिट ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसी को कहते हैं एरर। चाहे हम जितना भी ट्राई कर ले ना, कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हमारा एरर हो ही जाता है। तो इसी को कहते हैं एरर। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाउएवर हार्ड वी ट्राई, जितना भी हम ट्राई कर लेना, हाउएवर हार्ड वी ट्राई, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस। कुछ ना डिफरेंस होगा। देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो आप मेजर करेंगे और ट्रू वैल्यू जो उसकी होगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चाहे वो कुछ पॉइंट्स का ही हो। कभी भी ना बिल्कुल सेम मेजरमेंट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आएगा मेजर्ड वैल्यू। और इसकी वजह से क्या होता है, इस डिफरेंस की वजह से बर्थ होता है, जन्म होता है किसका? एरर का। इससे आप लोगों के एरर उत्पन्न हो जाते हैं। एक आधा मेजरमेंट ऊपर नीचे हो गया, एरर हो गया। तो इसको कहते हैं एरर। अब एरर हमारे दो तरह से होते हैं। कौन कौन से तरह से? सिस्टमैटिक एरर, एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के एरर। कुछ सिस्टम से एरर होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है। अब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, वर्नियर कैलिबर लिया या फिर स्केल लिया या थर्मामीटर लिया। अब आपने कुछ मेजर किया, तो उस मेजरमेंट में कुछ डिफरेंस आ गया, है ना? ये जीरो मार्क में कुछ डिफरेंस आ गया। जब आप मेजर करते हैं ना, वर्नियर कैलिबर जो होता है उसमें जीरो मार्क पे ना थोड़ा डिफरेंस होता है कभी कभी। तो इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एरर है ना? और ये जो है, ये सिस्टमैटिक एरर के अंदर आती है। दूसरा एरर होता है प्रोसीजर के दौरान। जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि हमें टेम्परेचर नापना है, तो एक तो हम टंग के नीचे रख के नापते हैं और दूसरा आर्मपिट के अंदर। तो हम देखते हैं थोड़ा बहुत टेम्परेचर में क्या होता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में हमारा डिफरेंस होता है। किस वजह से होता है? चेंज टू टेम्परेचर की वजह से या और भी चीजों की वजह से। इस तरह के एरर्स हो जाते हैं कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान या प्रोसीजर के दौरान। और तीसरे होता है पर्सनल एरर। जब हम कुछ करते हैं, जब हम इसका मतलब जब हम कोई चीज मेजर कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ चीज को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसमें हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उनको कहते हैं पर्सनल एरर, है ना? जैसे हमने थोड़ा इधर उधर रख दिया इंस्ट्रूमेंट को, तो उससे एक यूनिट ज्यादा चला गया, ये एक यूनिट कम हो गया, तो वो हमारा पर्सनल एरर, हमारी वजह से हुआ है वो एरर, है ना? तो एक ये होते हैं कुछ तरह के एरर। और दूसरे होते हैं कुछ रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से ही पता चल रहा है। रैंडम एरर आर दोज एरर व्हिच ऑकर इरेगुलरली, जो कि हमारी गलती से नहीं होते, वो होते हैं दूसरी गलती से। जैसे कि लीस्ट काउंट एरर आता है इसके अंदर, या वोल्टेज सप्लाई। जब आपने कोई वोल्टेज दी किसी चीज के लिए, है ना, या कुछ टेम्परेचर में गड़बड़ हो गई, तो इस वजह से, अब इसमें आपकी तो गलती नहीं है, टेम्परेचर रैंडम एरर है, वोल्टेज सप्लाई रैंडम एरर है, इसमें हमारी गलती नहीं है ना। तो इसको कहते हैं हमारे रैंडम एरर। ये होते हैं हमारे रैंडम एरर। तो अब होते हैं एरर को फाउंड करने के कुछ तरीके, और एरर्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो पहला एरर होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो हमारा नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो आप मेजर वैल्यू करते हैं और ट्रू वैल्यू में जो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है,
उसको सिंपली कह देते हैं एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही पता चल रहा है एब्सोल्यूट एरर ना। अब ये कैसे होता है इसको जानना जरूरी है, तो इसको समझते हैं। कोई चीज आपने ली, कोई स्ट्रिप आपने ली, फिर इसको अपने स्केल की मदद से मेजर, है ना। सिंपली आपने मेजर किया, आपने पहली बार फर्स्ट टाइम मेजर किया, फर्स्ट टाइम वैल्यू आई इसकी 11.9, सेकेंड टाइम आपने मेजर किया तो वैल्यू हुई 11.8, थर्ड टाइम मेजर किया आपने तो वैल्यू आई 11.3, फोर्थ टाइम आपने मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई 11.4, और फिफ्थ टाइम आपने मेजर किया तो क्या वैल्यू आई 11.8। इस तरह से आपकी कुछ वैल्यू है ना। अब आपका फ्रेंड कहता है अब मैं मेजर करके देखता हूँ भाई मेरी क्या वैल्यू आ रही है, तो वो मेजर करता है। आपका फ्रेंड फर्स्ट बार मेजर करता है जी, उसकी आती है 10.9, सेकेंड बार मेजर करता है 11.3, थर्ड बार मेजर करता है 11.7, फोर्थ बार मेजर करता है 11.4, फिफ्थ बार मेजर करता है 11.8। तो इस तरह से भी उसकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। सपोज इसकी ट्रू वैल्यू है कोई, इसकी ट्रू वैल्यू है हमारी सपोज 12, 12 है इसकी ट्रू वैल्यू। अब मैं आपसे बात करूं, ये इनका एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर आपका क्या होगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट टाइम जब आपने मेजर किया तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 12.0 को 11.9 से माइनस कर दो, तो इसमें आपका एरर होगा 0.1, सेकेंड बार में 0.2, थर्ड बार में 0.7, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा एरर आपका आएगा। अच्छा, अब हमेशा कुछ ना कुछ हमारा एरर आता ही रहता है, तो इस एरर का हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मेन क्या मेन आएगा इसका एरर, तो उसको कहते हैं मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन तो आप लोगों ने निकाला था ना पुरानी क्लासेस में, आपने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो आपने मीन निकालना सीखा था। तो इसी तरह से हम जो है ना अरिथमेटिक मीन निकालते हैं सारे एरर्स का, और जो हमारा इसके बाद आंसर आता है ना उसको हम लेते हैं मेन और फाइनल एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे इसमें क्या क्या एरर आए थे, फ्रेंड वाले छोड़ दो, अपने एरर देखो। इसमें आया था 0.1, इसमें आया था 0.2, इसमें आया 0.7, इसमें आया 0.6, और इसमें आया 0.2। इनको भी कंसिडर मत करो। तो ये हमारे 5 एरर है। सपोज इसको थोड़ा अलग ले लेते, इसको ले लेते 0.7, तो एरर आ गई 0.3। तो इस तरह से एरर लिया हमने। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें जितने भी हमारे एरर आए हैं ना अलग अलग, उन सबको प्लस कर देना है, और जितने बार हमने मेजर किया है वो वैल्यू हमें नीचे लिख देनी है। ये मीन का साइन होता है डेल्टा, इसको कहते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा x1, यानी पहले वैल्यू में एरर, दूसरी वैल्यू में एरर, तीसरी वैल्यू में एरर, जितनी भी है ना इस तरह से उन सबको प्लस कर दो। तो एक्स एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एरर, कितनी नंबर एरर की है, आपने कितने बार मेजर किया उसको, भाई क्या कर दो एन, एन मतलब नंबर ऑफ एरर कर दो। तो पीछे वाले से हम निकाल के देखते हैं मीन एरर 0.1, 0.3, फिर क्या था 0.7, 0.6, 0.2, कितने एरर है टोटल 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब सबको प्लस करो, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.7 प्लस 0.6, 0.1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, और 17 प्लस 2 19।
1.9 डिवाइडेड बाय 5, 19/50, यहाँ लगाए 0, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया एक आपका, है ना, 190 को डिवाइड कर दो 50 से, है ना, 190 को 5 से आप लोग 50 हो गया था, तो अब आप 50 से इसको डिवाइड कर देंगे 190 को, तो 0.3 समथिंग कुछ एरर आएगी। तो आपकी जो मेन और फाइनल एरर होगी ना, फाइनल एरर आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल एरर आ जाएगी हमारी 0.3। तो अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम मेन एरर इसी को मानेंगे, क्योंकि लगभग जितने बार एरर आएगी वो यही आएगी जहाँ तक, और क्योंकि हमने मीन से निकाला है तो मीन का मतलब यही होता है। अब होता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या होता है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा होता है ना हमारा, उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा होता है उसको मीन वैल्यू से क्या कर देते हैं, उसको मीन वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल हम इसमें ये करते हैं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला रख लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो ये होता है, अभी हमें देता क्या है, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना, उसका रेशियो होता है जो हमने क्वांटिटी मेजर की उससे। तो ऊपर वाले एग्जांपल में सपोज हमें रेशियो निकालना है, तो इसमें हम मीन एब्सोल्यूट एरर रख लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया था हमारा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर आया था हमारा 0.1, और साथ में ना मीन वैल्यू रखते हैं। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू होती है जितने भी हमने मेजर किए ना, इन सब का भी एक मीन आएगा, तो वो हो जाती है मीन वैल्यू। सपोज हम अभी इतना टाइम नहीं है, कोई भी मीन वैल्यू रख लेंगे ना, जैसे सपोज मैंने रख ली 11.3, ये था 0.3। तो जब हमने इसे सॉल्व किया, अब जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। अब फोर्थ होता है परसेंटेज एरर। तो जब रिलेटिव एरर को ना परसेंट की फॉर्म में दिखा देते हैं, वो परसेंटेज एरर हो जाता है। तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, सिंपली जो हमारी इस फॉर्म में एरर आ रही होती है ना, उसको सिंपली 100 से डिवाइड कर देते हैं। रिलेटिव फॉर्म में जो एरर आ रही होती है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है परसेंटेज एरर। इसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो चलिए अब एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं इस पे, एरर्स पे। सपोज हम कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज आपने कोई डिफरेंट वैल्यूज मेजर की, डिफरेंट वैल्यू मेजर की, क्या क्या थी वो थी 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6। ये सब आप लोगों ने कुछ वैल्यूज हमारी यहाँ पे मेजर की। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू मेजर की, अब आपको यहाँ पे 5 चीजें निकालनी है। पहले निकालनी है मीन वैल्यू, फिर निकालना है एब्सोल्यूट एरर, फिर निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर निकालना है रिलेटिव एरर, और लास्ट में आपको निकालना है परसेंटेज। चलिए निकालते हैं।
तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम इन सब का मीन निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू जिसको हम बोल देते हैं 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 प्लस 4.6 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 5 कर दो। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग 4.3 एंड 4.6। 2 5 7 7 4 11 11 3 14 14 6 0 2 आ गया 22 22 बाय 5 रखा, यहाँ पे 4 आ गया 4.4। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो 4.4 जो है हमारी ट्रू वाली वैल्यू हो जाएगी, जो मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर निकाल, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्स आया ना उसको हमारी जितनी भी अलग अलग वैल्यूज आई है उससे माइनस करना। तो 4.4 माइनस 4.2 तो 0.2 आया। इसी तरह से डिफरेंस और एरर निकाला सेकंड में 4.4 माइनस 4.5। अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है माइनस 0.1, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, माइनस में भी एरर आता है। तो ये कभी कभी हमारा माइनस में भी एरर आ सकता है, कोई वो बात नहीं। तीसरी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। फोर्थ वैल्यू निकालेंगे 4.4 माइनस 4.3 0.1 आ जाएगी। फिफ्थ वैल्यू निकाल लेंगे 4.6 4.4 माइनस 4.6 तो माइनस 0.2 आ जाएगी। इस तरह सेकंड पार्ट कर लिया। अब सिंपली मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसमें क्या करना है, उसमें सिंपली ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितनी भी वैल्यू है इन सबको प्लस कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा यहाँ पे ना, वो आप लोगों का आ जाएगा कितना 0.6/5। इस तरह से राउंड ऑफ करके 0.1 ही आप लोगों का आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे निकाला इनको। अब आगे करते हैं। अब आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब आगे हम लोगों को यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना। रिलेटिव एरर के लिए क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो 0.1 बाय 4.4 तो ये क्या आ गया 1.44 हमारा रिलेटिव एरर आ गया। ई पार्ट में परसेंटेज एरर हमको निकालना था। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100/44 या 2.2 समथिंग आ रहा है, तो इतना परसेंट हमारा उसमें एरर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्वेश्चंस कर लिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आते हैं हमारे प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर इसमें क्या होता है, इसमें हमको एक से ज्यादा एरर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो पहला होता है ऐड और सब्सट्रैक्शन। क्या करते हैं ना, तो इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। सपोज कोई आप पे रेजिस्टेंस है, इस पे R1 और R1 रेजिस्टेंस है 2 प्लस माइनस 0.2, R2 है 4 प्लस माइनस 0.4। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 0.2 माइनस 0.2 से लेके प्लस 0.2
के बीच में कुछ भी एरर हो सकता है इस वाले में। इसी तरह से इसमें शो कर रहा है 0.4 माइनस 0.4 से लेके प्लस के 0.4 तक के बीच में कुछ भी एरर हो सकता है। आपको नहीं पता कितना एरर, कुछ भी एरर हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ। तो जब कोई हमारा इस तरह से हो रहा होता है, रेजिस्टेंस जारी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम R1 प्लस R2 कर देते हैं ना, सिंपल है ना। ये हमारा बुक का ही एग्जाम्पल है ना। तो इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम इसको सिंपली प्लस कर देते हैं, क्योंकि क्या है, सीरीज में, सीरीज वाला है, तो इसको प्लस कर देते हैं। अब बात आई, चलो सिंपल होता तो प्लस कर देते, अब एरर वाला है तो एरर वाले को कैसे प्लस करें। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो ट्रू वैल्यूज है उनको प्लस करो। ट्रू वैल्यूज क्या है, 6 आई आप लोग, प्लस माइनस। अब क्या करना है आपको, जो एरर है अगर उनको प्लस करने को कहा है तो आप एरर्स को प्लस कर लो, अगर माइनस करने को बोला है तो आप एरर्स को माइनस कर लो। तो 0.2, 0.4, 0.6। तो अब क्या होगा, अब जो भी एरर होगी वो माइनस 0.6 से लेकर प्लस के 0.6 के बीच में कुछ भी एरर हो सकती है। प्रैक्टिकली सोचो ना, कोई दो चीजें थी, पहले एरर कुछ माइनस 0.2 से लेके 0.2 तक था, उसमें और आपने 0.2 प्लस 0.2 जोड़ दिया, तो अब एरर 0.4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपली कुछ नहीं है उसमें, एरर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से ये तो सिंपल हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे हमारी एरर जो है उसको निकाल दो। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं, तो सपोज इसको मान लेते x है ना, x था a प्लस माइनस कुछ भी जो उसमें एरर था, और दूसरा भी ले लेते हैं, कुछ दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू ये थी हमारी, है ना, और दूसरी वैल्यू ये थी। तो अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और x डेल्टा x मतलब इनका एरर, तो जो a का एरर था प्लस जो b का एरर था इनको भी प्लस कर देंगे। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू वैल्यू का प्लस प्लस माइनस एरर, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा, अब सब्सट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ हम जो ट्रू वैल्यू होते हैं ना, जैसे ट्रू वैल्यू थी 6 और 2, बस इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। और जो वैसी एरर होती है हमारी, एरर को प्लस ही करते हैं। तो इसी तरह से सब्सट्रैक्शन में हमारा क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में हो जाता है a माइनस बी, और जो एरर होती है वो प्लस की रहती है, एरर हमारी प्लस ही होती है सब्सट्रैक्शन और एडिशन में, है ना। हमारा जो मल्टीप्लाई और उसमें होता है उसमें अलग तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एरर आप लोगों की निकाल दी। तो चलिए अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन, यहाँ पे एरर कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे अच्छा सा, कोई बॉक्स है सिंपल, एरिया तो आता है आपको रेक्टेंगल का, है ना, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4, ब्रेथ है 2 प्लस माइनस 0.2, यहाँ पे भी एरर है। अब इसको कैसे करते हैं, तो इस तरह के एरर को निकालने के लिए हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसमें भी जो सिंपल वैल्यूज होती है ना, उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो एरर वाली वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो एरर वाली वैल्यू होती है उसको, उसका क्या कर देते हैं, उसका रिलेटिव एरर निकाल देते हैं, दोनों का रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारी वैल्यू आ जाती है, और उसको हम क्या करते हैं,
उसको हम लोग कर देते हैं किससे मल्टीप्लाई, एक्स से। रिलेटिव एरर भाई ऐसे ही लिखोगे ना। अब जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एक्स इधर चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, इस एक्स को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस तरह से आ जाता है। सेम होता है डिवीजन, ए बाय बी, और ट्रू वैल्यूज को सिंपल डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारी ये वाली वैल्यूज होती है उनको इस तरह से निकाल देते हैं। तो अब इसका निकाल लोगे सिंपली, ट्रू वैल्यू तो 8 आ गई, 4 × 2, प्लस माइनस एरर का करना है, एरर को करना है 0.4 था एरर, बाय ट्रू वैल्यू 4 प्लस 0.2, और इसकी ट्रू वैल्यू क्या थी 2, इनटू कर दो एक्स। एक्स क्या था यहाँ पे, एक्स हमारा क्या था यहाँ पे 8 था, है ना। एरर की ट्रू वैल्यू क्या थी टोटल की, वो 8 थी, है ना। तो अब जो भी आंसर आएगा 440, 1/10 प्लस 1/10 2/10 इंटू 8 आएगा इस तरह से, है ना। तो अब आप इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 1.6। तो अब आप लोगों का इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। जो भी एरर होगी वो -1.6 टू 1.6 के बीच में होगी। तो इस तरह से आप लोगों का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पावर वालों की क्या करते हैं। सपोज ये कोई पावर वाला क्वेश्चन था इस तरह से, तो इसमें भी कुछ नहीं करते, सिंपली आप लोगों की जो भी इसकी वैल्यू आ रही होती है ना, f/x इज इक्वल टू p a/a का एरर प्लस q b/b का एरर प्लस r c/c का एरर कर देते। इस तरह से आप लोगों का इसका एरर भी आ जाए। तो इस तरह से ये था हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करने हैं कुछ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस किस बेस पे करने हैं, इसी के बेस पर करना है। फाइंड द रिलेटिव एरर, हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। क्या इक्वेशन दिया आपको, z दिया है a⁴ b1/3 c d क्या दी है 3/2। तो रिलेटिव एरर निकालना है, लगा दो फॉर्मूला, पावर को बाहर रख लो, a/a फिर प्लस b⁴ 1/3 b/b फिर प्लस c के पास पावर नहीं है तो c डायरेक्ट लग जाएगा, प्लस d3/2, और इसका रिलेटिव एरर d/d की ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से इसका रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब हमें ट्रू वैल्यूज गिवन नहीं थी, एरर गिवन नहीं थे, तो हम आगे नहीं निकाल सकते, यहीं पे से छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं हम यहाँ पे, और इसी के साथ वीडियो को भी खत्म करेंगे। तो चलिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, एक स्केल लिया हमने, और इसकी कुछ मेजरमेंट्स ली। कुछ भी मेजरमेंट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज हमने मेजरमेंट ले ली 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6। इस तरह से आप लोगों ने कुछ मेजरमेंट्स ली। सबसे पहले समझेंगे एक्यूरेसी। अब आपने इसका क्या किया, अब आपने इसकी मीन वैल्यू निकाली, यानी स्केल की ट्रू वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो आपने इन सब का क्या करा, मीन निकाला। इस तरह से आपने इन सब का मीन निकाला, और इन सब का मीन आया 4.4, है ना।
ये आया आपका 4.4। तो ये आपने कुछ मेजरमेंट्स की आपके द्वारा थी, तो 4.4 इसका ट्रू वैल्यू है। तो अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी हमारी वो चीज होती है, वो वैल्यूज को कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू, जो वैल्यूज ट्रू वैल्यू के आसपास हो। अब ये सब क्या थी? 4.4 के आसपास थी ना, 4.2, 4.5, 4.3, 4.6, ये सब वैल्यू क्या थी? ये सब 4.4 के आसपास की। तो जो वैल्यू ना ट्रू वैल्यू के आसपास की होती है, उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। उन वैल्यूज को एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यूज कहते हैं। तो द एक्यूरेसी मेजरमेंट डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स, जो कि हमने पढ़े थे, जैसे कि रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब। ये हमारी जो है ना, ये मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो हमारे ट्रू वैल्यू के आसपास ही होती है। अब सपोज आपके दोस्त ने सेम यही स्केल की मेजरमेंट्स ली, उसकी है 4.7, 4.9, 5.3, है ना, 5.6 और 4.8। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पे उसका सपोज मीन वैल्यू जो है ना वो अलग आता है। वो क्या आता है? सपोज 4.8 आता है। तो अब क्या होता है? अब ये सब वैल्यू जो थी ये तो एक्यूरेट, पर ये सब वैल्यूज जो थी, ये सब वैल्यूज 4.4 के एक्यूरेट नहीं थी, उनके साथ एक्यूरेसी इनकी नहीं थी, क्योंकि 5.6 कहाँ जाके रहा और 4.4 कितना छोटा है, 1.2 का गैप है। तो क्या ये एक्यूरेसी हो सकती है इनमें? नहीं हो सकती। अब बात करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या होता है? आपका एक दोस्त मेजर करता है कुछ वैल्यू इसी की, उसकी वैल्यूज बहुत ही अलग आती हैं, 9.7, 10.8, 9.9, 10.7, है ना। और क्या आती है? और उसकी आ जाती है, एक और वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, 10.7, 10.6, 10.8, 10.9 और 10.5। अब ये वैल्यू आती है इसकी। अच्छा, इसका मीन तो बहुत अलग आएगा। ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, ये वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है, पर जो ये वैल्यू है ना प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्या होती है? प्रिसाइज वो वैल्यू होती है जो कि एक दूसरे के आसपास होती है। अब भले ही ये ट्रू वैल्यू के आसपास बहुत दूर है, पर ये एक दूसरे में पास पास है। 10.7, 10.6, 10.8, 10.8, 10.5 एक दूसरे के आसपास है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्रिसाइज्ड वैल्यू। तो इसी को कहते हैं हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे वीडियो आप लोगों की खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानेंगे और फिर डायमेंशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ नाइस डे।